जय हिंद दोस्तों। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर के क्रिएटिव क्लासेस। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 और 5। ठीक है। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक का सोल्यूशन का वीडियो पहले ही हम डाल चुके हैं। यदि आप अभी तक नहीं देखे हैं तो जाइए फटाक से हमारे चैनल के प्लेलिस्ट खोलिए और उसमें आपको लेक्चर नंबर 1, 2, 3, 4, 5 करके मिल जाएगा। उसको वीडियो देखिए, उसके बाद आप यह क्वेश्चन देखिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है। यदि आप नहीं भी देखे हैं तो हम आपको पूरा समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है। आपको चिंता लेने की कोई ज़रूरत नहीं। ठीक है। तो इस क्वेश्चन को 4 नंबर जो क्वेश्चन कहता है HCF 306 और 657 इक्वल टू 9 दिया है। तो एलसीएम 306 और 657 ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब यहाँ पे क्या दिया गया है, हमको HCF दे दिया गया है। ठीक है। तो हमको निकालना है इसका क्या, एलसीएम निकालना है। ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले आप समझिए कि एलसीएम कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है। तो इसका कुछ थ्योरी पार्ट होता है। ठीक है। जब भी आपको बोले ना कि एलसीएम और एचसीएफ निकाले तो इसके लिए आपको एक फार्मूला याद रखना होगा। कौन सा फार्मूला? ठीक है। तो देखिए, हम आपको बता रहे हैं कि कौन सा फार्मूला अभी आपको याद रखना है। ठीक है। तो देखिए, एक फार्मूला होता है HCF A, B गुना एलसीएम। ठीक है। यह फार्मूला है एलसीएम A, B बराबर A गुना B। तो देखिए, यहाँ ए और बी क्या है, ये हम लोग का थ्योरेटिकल पार्ट है। इसको समझिए, इसको समझ लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 आसानी से बन जाएगा। ठीक है। तो कहता है ए और बी, मतलब ए के जगह पर कोई भी संख्या हो सकता है, बी के जगह पर कोई भी संख्या हो सकता है। तो कहता है एलसीएम गुना एलसीएम इक्वल टू ए गुना बी, मतलब जो भी संख्या दिया होगा ए और बी उसको गुना करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि इसमें से दो को फॉर्मूला निकाल सकते हैं। कितना फॉर्मूला निकाल सकते हैं? दो को। ठीक है। मान लीजिए हमको कोई क्वेश्चन में पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? HCF पूछ रहा है। HCF पूछ रहा है तो HCF पूछेगा तो हमको एलसीएम तो जरूर देखा। तो देखिए, बराबर का क्या बात है, ए गुना बी। अब हमको क्या निकालना है? HCF निकालना है। तो जो चीज़ दिया है उसको क्या कर सकते हैं? लटकाते हैं। मतलब अगर आपको क्वेश्चन में बोला जाए कि एलसीएम इतना दिया गया है तो HCF याद कीजिए, तो उसके लिए आप फार्मूला लगाइएगा HCF A, B बराबर A गुना B बट्टा एलसीएम A, B कहने का मतलब यहाँ कोई भी अंक आपको देगा। ठीक है। तो यहाँ से एक और फार्मूला इसी से हम लोग निकाल सकते हैं। यदि मान लीजिए आपको उस क्वेश्चन में क्या दिया हो, आपको HCF दिया हो, क्या दिया हो? HCF। तो HCF निकालने के लिए हम उसमें बोलेगा HCF दे देगा ना, तो उसमें बोलेगा एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो एलसीएम के लिए फार्मूला होता है A गुना B बट्टा HCF A, B। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग का सेम वही बोल रहा है। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है कि HCF इतना ही तक, मतलब ना ये जो 306 है ना आपका, देखिए 306 दिया गया है, ये आपका A है और ये आपका B है। तो ये दोनों का HCF पहले निकाला है ना, तो ये जो किताब वाला निकाल के रखा है तो कितना आया? उसका 9 आया। तो हमको बोल रहा है कि इतना का आप क्या निकालिए? एलसीएम निकालिए। ठीक है। तो अब हम लोग क्या निकालेंगे? हुआ एलसीएम निकालेंगे। ठीक है। तो यह थ्योरी जो आपको बताया है, इसको देखकर आपको पता चल गया होगा कि इन दोनों में से कौन सा फॉर्मूला लगाना होगा। तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? 2 नंबर फॉर्मूला लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? क्योंकि हमको HCF पता है, जिससे हम लोग क्या निकालेंगे? एलसीएम निकाल लेंगे। ठीक है। तो चलिए हम लोग निकालते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं। ठीक है। तो चूंकि लिखेंगे, लिख लो पहले जो चीज़ दिया हुआ है। कितना नंबर है? क्वेश्चन नंबर 4। आप सोल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है। तो ऐसा ही आप एग्जाम में लिखिएगा, ये वाला छोड़कर। ठीक है। आप फॉर्मूला लिख लेंगे पहले, दिया गया है। तो बताइए क्या चीज़ दिया है? HCF दिया गया। HCF बोल रहा है कि 306 और 657 इक्वल टू 9। ये चीज़ दे दिया हमको बुक में। हमसे पूछ रहा है ना कि एलसीएम 306 और 657 इक्वल टू वाट, मतलब एलसीएम हमको क्या करना है? फाइंड करना है। ठीक है। तो अभी आपको क्या पता है? 3 फार्मूला पता है। तो इसमें से कौन वाला फार्मूला लगेगा? 2 नंबर। 2 नंबर क्यों लगेगा? क्योंकि हमको HCF पता है, एलसीएम निकालना है। ठीक है। तो अभी उसी फार्मूला को हम लोग यूज करेंगे, एलसीएम A, B। तो A, B की जगह पर देखिए, यहाँ A का मान कितना था? 306
और बी के जगह पर दिया है 657 इक्वल टू कह रहा है ए गुना बी फॉर्मूला के अनुसार। तो कह रहा है कि ए गुना बी, तो ए कौन है 306, ये कितना है 657 बट्टा। अब बट्टा में देखिए कह रहा है HCF ए गुना बी, तो इसको लिख लीजिए HCF मतलब 306 और कितना दिया हुआ 657, इतना चीज़ दिया गया। ठीक है, तो इसको आप क्या कीजिए एक बार लिख लीजिए। ये हम लोग का यहाँ से बनाना स्टार्ट किए। ठीक है, यहाँ से उसके बाद देखिए ये पहला स्टेप ऐसे लिखिए LCM 306 और 657 इक्वल टू, ये देखिए 306 और इसको भी लिख लीजिए, सेम छाप दीजिए, छाप दिए ना। अब यहाँ से आपको पता है कि दिया है HCF 306 और 657 इक्वल टू 9, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं 9। ठीक है, तो यहाँ आपको काट को क्या कर लेना है, छोटा कर लेना, ताकि आपको गुना करने में सहूलियत हो। देखो ये 3 से कटेगा कितना बार में, 3 बार में। ये भी 3 से कटेगा कितना बार में, देखिए 3 दहिया 30 और 3 दूना 6, कितना बार में कट गया 102 बार में 3 से काटिए। फिर ये 3 से कटेगा, देख लीजिए 3 3 के 9, फिर 3 से कटे 3 कम 3, 102 3 से कटेगा, देखिए 3 से 10 है, तो 3 3 की 9 और 4 3 बार मतलब 34 बार 3 के पारा पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा 102 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो बच गया कितना 34 और 57, यानी हमको LCM किसका निकालेंगे, मतलब LCM जब निकालेंगे कहने का मतलब कब आंसर आ जाएगा होगा। तो देखिए हम लोग क्या इसका किसका 34 और कितना 657 का गुना कर देंगे तो हम लोग का क्या निकल जाएगा बुआ, LCM का आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो इसको गुना कर लीजिए 7×28, माने इसको आप लोग कैलकुलेशन कीजिएगा और गुना कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 22×3 यानी 22,338। ठीक है दोस्तों, तो यह क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है, इसको आप VBI कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है, ठीक है सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि जांच कीजिए किसी प्राकृतिक संख्या, क्या है किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n 0 पर समाप्त हो सकती है कि नहीं सकती। हमको जांच के बताना है कि 6 के पावर n है तो वो 0 पर समाप्त होता है कि नहीं होता है। ठीक है, चलिए हम लोग जांच कर देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे इसका सोल्यूशन हम लिख दिए, सिर्फ आपको समझा देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बताइए 6n का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 3 2 गुना 3 आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, तो देखिए हम लोग को जो अभाज्य गुणनखंड का नियम कहता है किताब में कि जबकि कोई प्राकृतिक संख्या जो शून्य पर समाप्त होती है उसके अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 5 होता है, 2 गुना 5 के रूप में हो सकता है। यानी जब भी किसी संख्या 0 पर समाप्त होगा वो किसके रूप में होगा 2 गुना 5 के रूप में। ठीक है, लेकिन इसका अभाज्य गुणनखंड कितना है 2 गुना 3 है। बताइए 0 पर समाप्त हो सकता है, नहीं हो सकता है, तो लास्ट में लिखेंगे अतः 6n शून्य पर समाप्त नहीं हो सकता है। बस इतना स्टेटमेंट लिखिए, आपको 2 नंबर टीचर आसानी से देगा। ठीक है दोस्तों, आई होप आप लोगों की वीडियो समझ में आया होगा। यदि आप लोगों को समझ में आया होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है।